So Padma, Priya and Poonam were in partnership sharing profits in the ratio of 1/2, 1/4 and 1/4. इसको convert करना पड़ेगा ratio form में. So 1/2, 1/4 और 1/4 को ratio form में convert करेंगे तो कैसे होगा? 1/2, 1/4 and 1/4. Okay. Now 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4 होता है, तो मैंने क्या किया, ये 2 को इंटू 2 किया. सिमिलरली ऊपर न्यूमरेटर में 1 को भी इंटू 1 किया, सॉरी 1 नहीं 2. जितना मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी उतना ही मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज इक्वल टू 2/4. सो योर रेशियो इज, आपका रेशियो है 2/4, 1/4 and 1/4. तो दैट बिकम्स 2:1:1. समझ में आप लोगों को कैसे कैलकुलेट किया? इज इट क्लियर? ये जो 1/2 था और यहाँ पे सब डिनोमिनेटर 4 4 थे, तो मैंने बड़ा डिनोमिनेटर लिया, देखा 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा, तो 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया and I got 2/4. So the ratio is 2:1:1. PSR is 2:1:1. प्रीति रॉन्ग है. राहुल और रिपीट करो कि क्लियर है. देखो 1/2 है, 1/4 है और 1/4 है, तो 1/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो दैट इट बिकम्स 2/4. डिनोमिनेटर अगर सबका कॉमन है तो यू कैन राइट इट इन द रेशियो फॉर्म, दैट इज 2:1:1. ओके, सो नाउ वी मूव अहेड. क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स पेएबल. अभी इनकम टैक्स पेएबल इज अ प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी. इनकम टैक्स मीन्स गवर्नमेंट को देना है, तो ये प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी है. क्रेडिटर इज अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी. लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक. सो लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बोला है तो सिक्योर्ड लाइबिलिटी है. लोन फ्रॉम पद्मा, दिस इज पार्टनर्स लोन, इट इज इंटरनल लाइबिलिटी. ये क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है. ये प्रॉब्लम में सब तरह की लाइबिलिटी कवर्ड है. ये प्रॉब्लम में आपके पास प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी भी है, सिक्योर्ड लाइबिलिटी भी है, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी भी है और इंटरनल लाइबिलिटी भी है. कैपिटल दिया हुआ है 40-40-30. कैश दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स, फर्नीचर एंड मोटर कार. ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक किसका है? बैंक का. स्टॉक बिलोंग्स टू बैंक, मतलब स्टॉक बेच के जो भी पैसा आएगा वो किसको जाएगा? बैंक को. क्यों? क्योंकि बैंक ने वो एसेट गिरवी रखा हुआ है. ठीक है, बिलोंग्स टू बैंक. बैंक could raise only 25,000 on disposal of stock in trade.
बैंक लोन था 30,000, ये देखो ये बैंक लोन है ना, ये कितना है 30,000. ओके, बैंक लोन इज 30,000 एंड बैंक लोन जो 30,000 है वो किस पे प्लेज है, स्टॉक पे. तो बैंक ने क्या किया, स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया और स्टॉक को बेच दिया. स्टॉक कितने में बिका, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी मींस सब लाइबिलिटीज को पे करने से पहले हमको इनकम टैक्स पे करना है. प्रेफरेंशियल मींस अगर आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं दोगे गवर्नमेंट का, या एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज का पैसा नहीं दोगे, तो then in that case they will not allow you to go for dissolution. That is preferential liability. इनको पे किए बिना आप प्रॉब्लम आगे नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट पेमेंट. मैं रिपीट कर रही हूँ. लोन फ्रॉम बैंक वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक. मतलब बैंक के पास क्या था, स्टॉक था. अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो बैंक क्या करेगा, स्टॉक बेच के अपना पैसा ले लेगा. तो बैंक ने वैसे ही क्या, स्टॉक बेचा. डिस्पोजल मतलब बेचना. बैंक ने वो स्टॉक को बेचा और स्टॉक बेचने पे बैंक को सिर्फ 25,000 मिला. लाइबिलिटी है 30,000 की, बैंक को मिल रहा है 25,000. तो बचा कितना, 30,000 लाइबिलिटी है, उसमें से 25,000 बैंक ने ले लिया स्टॉक बेच के, बाकी 5,000 बच गया. ये अनसिक्योर्ड हो गया. ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड क्यों क्यों हुआ, क्योंकि बैंक ने कौन सा एसेट लिया था, बैंक ने स्टॉक लिया था. स्टॉक बिक भी गया और बिक के सिर्फ 25,000 मिला. तो बचा हुआ अभी जो लाइबिलिटी है, that becomes an unsecured liability. वो क्या बन जाता है, that is your unsecured liability. Is it clear? समझ में आया. अभी बैंक लोन जो सिक्योर्ड था 30,000, अब वो अनसिक्योर्ड हो गया 5,000. A sum of rupees 5,000 was spent on furniture for getting better price. This is realization expenses. ये क्या है आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अगर एसेट पे आप कुछ खर्चा करते हो ताकि उसको बेच के अच्छा अमाउंट मिले, देन दैट बिकम्स योर, वो आपका वो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाता है. अदर एसेट्स वे रियलाइज एज फॉलोज. जनवरी में 12,000 मिला है, फेब्रुवरी में 15, मार्च में 10 और मई में 35,000. Partners distributed the cash as and when available using highest relative capital method. Show the distribution of cash. समझ में आया. प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यस श्याम, एनी डाउट. शाम कोई डाउट है तो पूछो. ये प्रॉब्लम है ना, हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करते हैं. आप लोगों को मैं ये प्रॉब्लम का एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग वो ट्राई करके आओगे. यू विल ट्राई एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट एंड यू विल आल्सो ट्राई टू प्रिपेयर कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. ओके, देन टुमारो विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. आज के लिए इतना ही. I just don't want to hammer you with too many things today. So ये problem हम लोग कल करेंगे. See that tomorrow we are joining at 10:30. हाँ, morning 9 to 10:30. मैंने कल TY का lecture रखा है, तो आप लोग का lecture 10:30 से होगा. And see that you all try excess capital statement तो आ ही जाएगा. कल मैं वो करने वाली भी नहीं हूँ. सेम लिंक, यस ऑलवेज सेम लिंक. आप लोगों को जो मैंने लिंक शेयर किया अभी हर मीटिंग के लिए वही लिंक यूज करेंगे. ओके, ये प्रॉब्लम का आप लोग कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ट्राई करोगे. ओके, सो दैट इज होमवर्क. एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट कंपलसरी करना है. कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जितना आया उतना करो, नहीं आया तो भी टुमारो विल बी डूइंग इट इन द क्लास. ओके, सो सी ऑल टुमारो.
बट इफ यू ट्राई यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको कुछ आ रहा है. ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा. ओके, आई एम हैप्पी दैट यू विल रिस्पॉन्ड. गुड, सी यू ऑल टुमारो. हैव अ नाइस डे. ओके, नाउ प्लीज स्टार्ट. you all start studying. This is high time now. आप लोगों को लगता है कि आप लोग के एग्जाम नहीं होंगे, बट होंगे, and it will start in the month of November. लिंक इज ओपन. हमको यूनिवर्सिटी में कंफर्मेशन देना है. कंफर्मेशन देने के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, please take admission fast, otherwise we'll not be able to confirm your admission. So see that everyone takes admission very fast.